ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में पहली खबर छोटा उदयपुर से है, जहां संखेड़ा तहसील के रतनपुर ग्राम पंचायत के सरपंच ने करनेट ब्रिज के पास रेत खनन को रोकने के लिए रेत खनन करते ट्रैक्टर चालकों और ट्रक चालकों को चेतावनी दी। संखेड़ा तहसील की रतनपुर ग्राम पंचायत के सरपंच मोती भाई भगाभाई ने उनके ही गांव के नजदीक आए हुए और करनेट ब्रिज के पास रात दिन अवैध रूप से रेत खनन करने वाले ट्रैक्टर और ट्रक चालकों को रेती खनन नहीं करने की अपील की थी, लेकिन तब भी रेत खनन बंद नहीं हुआ। रतनपुर और करनेट ने जोड़तो ब्रिज जे करनेटनी साइड पर ब्रिजनी नजीक में एकदम मोटा मोटा रेती खनन करीने खाड़ा खोदेला छे, जे अटकाववा माटे आजे रतनपुर पंचायतना तमाम ग्रामजनों सरपंच श्री मोतीभाई भगाभाईना कहेवाथी अहींया रेतीनुं खनन अटकाववा माटे भेगा थयेला छे। भगाभाई रतनपुर जूथ ग्राम पंचायत सरपंच तालुको संखेड़ा जिल्लो छोटाउदेपुर। अमे काले वीडियो कॉन्फ्रेंस अमे जाहिर करेलू कि भाई मंगळवारे अमे कलेक्टर ऑफिस में 10:30 वागे अमे जवाना होय अने दरेक गामडामांथी मेसेज पण काले राते घणा लोकोने आव्या कि मोतीभाई अमे तमारी जोड़े अमे तमारी साथे छे, कोई गभरावानी जरूर नथी। अमारे 2007 में आ अभयसिंहभाई धारासभ्य हता भाजपना अने आजे पण छे। अमे एमने घणी रजूआतो करेली अने एमने आ ब्रिज मंजूर करायेलो अने ब्रिज अमारो बहु व्यवस्थित थयेलो छे, कोई नुकसान नथी। पण अमारे एक ज तकलीफ छे कि ब्रिजनी बाजुमां जे रेती खनन थई रह्युं छे अमारो एक ज विरोध छे अने घणा लोको एवुं करीने कहे छे कि एमने रतनपुर संखेड़ावाळाने शुं लेवा देवा, पण आ ब्रिज अमारा बापनी मिलकत छे। कोई एवुं धारतो होय कि आ ब्रिजने कोण अहींया रतन करनेटमां अटकावे छे अने कोईनी ताकत होय तो आ कोई करनेटनो ट्रेक्टर भरी शके? हजू तो आ थोड़ा मारी जोड़े माणसो छे, घणा संख्यामां माणसो भेगा थवाना छे अने मोटो चमरबंधी हशे ने एनुं ट्रेक्टर पकड़वानी ताकत मारी मई छे। अने मैं रतनपुर पंचायत लई जईश अने खनिज खातारे कोण खोलीने सांभળી ले तमारी गाड़ीओ चाले छे नथी चालती एवुं नहीं, तमे कोण खोलीने सांभળી लेजो, तमारो वारो छे गुनो दाखल कराईश। अने करनेटना तलाटीने हुं कहेवा मांगु छुं कि वहीवटदारमां पंचायत होय अने तारा अंदरमां आवतुं होय तो हजू सुधी तुए कार्यवाही शुं करी छे एनी पण तारी पण तारू पण आई बनशे, ए ख्याल राखजो। अने अमारे अगाऊ ब्रिज नतो त्यारे अमारा दीकराओने आ बाजू हमीरसरथी लग्न करवानुं होय तारे लग्न करवा माटेनी वात आवे तारे घणा लोको एवुं कहे छे कि आड़ो हाफ छे तो एमने छोकरीओ ना पाय। तो आजे अमारा दीकराओने अमारा पाछळनी पेढ़ीने जो तमारे ओंठा रवा देवा होय तो आनी बाजुमां खोदकाम करीने आ ब्रिज पाड़ी दो तमे, अमे तैयार छे। पण कोण खोलीने सांभળી लेजो, मारी रतनपुरनी पंचायत मारा संखेड़ा तालुको मेवास विस्तार अડીખમ मारी जोड़े छे। खोटू करता नहीं, खोटू करवा देवाना नहीं। तमारे चोरी करवी होय तो ब्रिजनी बाजुमां 1 किलोमीटर अर्धो किलोमीटर छोड़ीने जेटली चोरी करवी होय करो, अमे कोई रोकवाना नहीं तमने। अने आ जीसीबी मारू अमने आवे छे अने जीसीबी थी खोदवानो छुं अने गामना 2-3 माणसो આગેવાનો काले मारी पासे आवेला कि मोदीभाई आ पड़तुं मेलो तो अमे पड़तुं मेलवा तैयार छे। पण ते भाईओने कहું છું ભાઈ આ જવાબદારી તમારી રહેશે, ખોટશે તો જરા કાળજી રાખજો અને તમારે આવવા જવાનું છે અને અમારે જવાનું છે। આને નુકસાન થશે પછી કઈ બેઠો વહેલો બ્રિજ થવાનો નથી, એટલે એવડે મશીનથી પણ ખોદાવીએ છે। અને આ બ્રિજની બાજુમાં તમે જોઈ લો અને આ તો હજુ ઓછી સંખ્યામાં માણસો છે અને અહીંયા ખોદકામ થશે, મોટો ચમરબંધી ટ્રેક્ટર લઈ આવશે એનું પકડવાની હું તાકાત રાખું છું। બોલો ભારત माता की जय। छोटा उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक गोसाई की रिपोर्ट। घरघोड़ा के कंचनपुर में धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रायगढ़ लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया की अर्धांगिनी निंद्रावती राठिया उपस्थित रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार व अनुविभागीय अधिकारी रमेश कुमार मोर तथा बीएमओ डॉक्टर SR पैंकरा और कुंज बिहारी सिदार की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें कि घरघोड़ा में विगत 4 वर्षों से अनवरत विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस बार ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान वर्ष का कार्यक्रम घरघोड़ा ब्लॉक के ग्राम कंचनपुर में आयोजित किया गया। आदिवासियों के अधिकारों और संस्कृति की सुरक्षा को ध्यान आकर्षित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में आदिवासी समुदाय के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है।
इस कारण इस उत्सव को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व आदिवासी दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। तब से विश्व के लगभग 90 देशों से अधिक देशों में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। उक्त कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा झमाझम सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जहां समस्त प्रतिभागियों को नगद राशि से पुरस्कृत भी किया गया। ये जो विश्व आदिवासी दिवस है, वास्तव में जो है आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। चूंकि ये जो है हमारे विश्व स्तर पर है, इसको जो है हमारे स्तर पे ही हमको लेना है। हमारे तरफ जो है बहुत पीछे से आए, हम विगत 3, 4, 5 वर्षों से ही मना रहे हैं। इससे पहले तक के जो है हमारे यहाँ तक कार्यक्रम उपलब्ध नहीं हो पाया था या हमारे जानकारी में नहीं था। वास्तव में ये जो है, वास्तव में कहेंगे तो आदिवासियों को आगे बढ़ाने, उनके हक और अधिकारों को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे खामियां हैं जिसको जो है हम स्थानीय स्थिति पे अभी तक नहीं कवर कर पाए। धन्यवाद सर। जिस प्रकार घरोड़ा कंचनपुर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और देशवासियों को किस प्रकार बधाई देना चाहेंगे? आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं अपने घरघोड़ा ब्लॉक से आए हुए समस्त सर्व आदिवासी समाज के जो भी मातृशक्ति हैं, पितृशक्ति हैं, इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में आज जितने भी ट्राइबल समुदाय हैं उन सबको शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और यह दिवस हम पिछले घरघोड़ा ब्लॉक में पिछले 5 वर्ष से मनाते आ रहे हैं और अपने क्षेत्र में समुदाय के जो लोग हैं उनको अपने संस्कृति, रीति रिवाज और जो संवैधानिक हक अधिकार प्रदान किया है, इसके बारे में उनको जागरूक करते हैं। आज क्या हुआ है? आज पूरा मामला, आज तो तिरंगा यात्रा, ट्रैक्टर परेड निकलना था, ज्ञापन देना था, क्या हुआ था सुबह से? आज का कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम था और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये 2-3 वर्षों से हो रहा है और हमेशा हमारा ट्रैक्टर तिरंगा मार्च हमेशा निकलता था। हम लोग अपने महात्मा टिकैत की प्रतिमा से लेके हम लोग नाके तक आते थे या गन्ना दफ्तर तक आते थे और या डीएम कार्यालय तक आते थे। लेकिन इस वर्ष पता नहीं सरकार ने क्या आदेश कर दिया, ये हमको रोका गया है। तो हम लोग इतना अपाइज हो गए हैं सरकार की नज़र में कि हम 15 अगस्त की खुशी भी नहीं मना सकते हैं। या ये बता दें कि केवल भाजपा वाले ही मनाएंगे, किसान नहीं मनाएंगे, तो हम लोग नहीं मनाएं। और एक तरफ सरकार कह रही है कि 9 अगस्त से और 15 अगस्त के बीच आप सभी किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, आप तिरंगा यात्रा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासन क्यों दबाव बना रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि किसानों के साथ किसी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो तिरंगा यात्रा है वो हर घर तिरंगा, हर घर झंडा, और जो भी किसान चाहे अपना तिरंगा यात्रा निकाल सकते हैं इस तारीख से इस तारीख के बीच में, इतने दिन के अंदर। तो ऐसा क्या हो रहा है जो कि किसानों पर पहरा बैठाया जा रहा है? यही तो समझ में आ रहा है। पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकल रही हैं और चल भी रही हैं, कहीं पर कोई रोका टोकी नहीं है। केवल बाराबंकी ऐसा जिला है जहाँ पे हमारे प्रत्येक जो पदाधिकारी हैं उनके घर पे कल से पुलिस लग गई है। हमारे घर पे लग गई थी, लेकिन हमको नहीं उठा पाई, ना हमको पकड़ पाई। और हमारी कुछ लोकल समस्या है, उनको लेकर हम डीएम साहब को ज्ञापन भी दिए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे अधिकारी अपनी कमी छुपाने के लिए इसको आगे बना देते हैं, मोर्चा बना देते हैं कि ये किसान, अब ये इसकी आड़ में उनकी कमी छूट जाएगी। यहाँ पे एक अभी जमुरिया नाला की सफाई हुई है, जिसमें हजारों डंपर मिट्टी रातों रात उठ के बिक गई, किसी के कानो कान खबर नहीं हुई। ये मुद्दा है। एक कुर्सी में स्लाटर हाउस है, हमारे जिले की जितनी चोरी भैंस होती है वहाँ कटती हैं और लगभग सभी थानों में उनका मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन उनका आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि उसका नियम है कि कोई भी जानवर जाए तो उनका यार्ड बनाए, यार्ड में उतरे, यार्ड से वो सीसीटीवी कैमरा की नज़र में अंदर जानवर जाए, जिससे ये पहचान हो सके कि ये किसान की चोरी की भैंस है, ये इनकी खरीदी हुई है। लेकिन वो बताते हैं कि वो बहुत बड़ा पहुंच वाला है, तो इस पर इससे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इन्हीं समस्याएं, कई समस्याएं यहाँ पे, जैसे खाद की ओवर रेटिंग बराबर हो रही है। जिला कृषि अधिकारी से कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन उस पर कोई ओवर रेटिंग बंद नहीं हो रही है। आज भी हमारी यूरिया खाद 280 रुपये में बिक रही है। और
कई समस्याएं, कई थानों की समस्याएं हैं, लेकिन इन्हीं लेकर हम लोग एक ज्ञापन दिए थे, लेकिन उस ज्ञापन को दूर कर दिया और तिरंगा यात्रा की आड़ में हम लोगों को होम अरेस्ट किया जा रहा है। आज धर्मजयगढ़ विधानसभा के कंचनपुर में आज आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ 1994 में इसका स्थापन किया गया था और उस दिन से लगातार पूरा विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोग आदिवासियों का उत्थान और जो मूल निवासी हम लोग आदिवासियों को कहते हैं उसका उत्थान के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यहाँ पर आदिवासियों का संरक्षण करना इनका मेन योगदान है। मैम, इस प्रकार कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, इसमें बच्चों को किस प्रकार प्रेरणा मिलेंगी? इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों को बहुत बड़ा प्रेरणा मिलेगी। हम लोग समाज के लोग, सभी सर्वदलीय समाज के लोग इसलिए कार्यक्रम को करते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो लोग आदिवासी हम क्या है, आदिवासी का मूल उद्देश्य क्या है, इसको नहीं जानते हैं और इस तरह के कार्यक्रम में उनको एक प्रेरणा मिलता है कि हमारा समाज पूर्वज से है और इस भारत भर में नहीं पूरा विश्व में हमारा साम्राज्य फैला हुआ है। इसका एक उद्देश्य उनको मिलेगा, एक शिक्षा मिलेगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से 1994 में इस दिवस को घोषित किया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि जो भी आदिवासी समाज में कमियां हैं, हक हैं, अधिकार हैं, अशिक्षा है, गरीबी है, इसको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से शासन प्रशासन तक के ध्यान जाए और जो हमारे लिए हक अधिकार पहले से मौजूद है संविधान में, संवैधानिक हक हमको बराबर मिले, इसलिए कार्यक्रम को करना जरूरी है और इस बार हम लोग ग्राम कंचनपुर मना रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस घरौड़ा में कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? विगत 4 वर्षों से हम लोग ये भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि लोग, गणमान्य नागरिक, आदिवासी बच्चे सभी इसमें शामिल हो रहे हैं और आदिवासी समाज के अलावा अन्य समाज के भी हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा झमाझम सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और क्या कुछ करना चाहिए संबंध में? ये जो समाज के संस्कृति है, परंपरा है, उसके संरक्षण के लिए इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत जरूरी है। आगामी समय में इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का चरण होता जा रहा है और जो पश्चिमी सभ्यता हम लोगों पर हावी हो रहा है उनसे दूर करने के लिए हमको हमारा जो लोकल का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसको करना अनिवार्य है। खरगोड़ा से सीनू संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। जशपुर जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जशपुर वन मंडल के बगीचा शहर में बीती रात दंतेल हाथी ने कहर बरपाया। बीती रात हाथी के हमले से 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक के ही परिवार के 3 सदस्यों सहित बचाने आया पड़ोसी भी गुस्सैल हाथी के चपेट में आ गया। गुस्सैल हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। वहीं एक बच्ची घर की दीवार की मिट्टी में दब जाने से उसकी जान बच गई। बता दें कि रामकेश्वर सोनी उम्र 35 वर्षीय, पुत्री रविता सोनी उम्र 9 वर्षीय, चाचा अजय सोनी उम्र 25 वर्षीय और पड़ोसी अश्विन कुजूर उम्र 28 वर्षीय, इन सभी को दंतैल हाथी ने कुचलकर मार डाला और इनका घर भी तोड़कर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। पीड़ित जगमुनी ने बताया कि हाथी के हमले से उसका पति, बेटी और देवर की मौत हो गई। वहीं इस हाथी से बचाने आए एक पड़ोसी को भी कुचलकर हाथी ने मार डाला। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा ने बिजली विभाग के ऊपर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। ये बगीचा नगर पालिका क्षेत्र की घटना है, वार्ड क्रमांक 9 का। ये सिंगल ओनर जो आप जान रहे हैं कि कुनकुरी से तपकरा से चलते हुए बादलखोल आया था। बादलखोल से कल रात को दोपहर को कल 3 बजे ये बाहर आया। उसका 3 बजे से लेकर लगातार इसको ट्रैक किया जा रहा था। बादलखोल और अपने बगीचा के सीमा में जंगल में था। ये रात्रि लगभग 9 बजे ये इसका मूवमेंट चालू हुआ। पीछे पीछे हमारी दल थी और बीच में एक नदी पड़ता है, जिसके कारण नदी पार करके ये बगीचा क्षेत्र के अंदर आया और वार्ड क्रमांक 9 में ये एक घर को ये धक्का दिया था। तो उसके धक्के की वजह से अंधेला था करके लोग समझ नहीं पाए और 2 लोग किसी धोखे में कि घर में आपसी लड़ाई हो रहा करके ऐसे 2 लोग और आ गए उसमें बचाने के लिए, लेकिन उनको भी ये हाथी दिखा नहीं। फिर गांव में लाइट नहीं थी, इस कारण से देख नहीं पाया और ये जाके डायरेक्ट हाथी में ही इनका मुठभेड़ हो गया। कल 4 लोगों को जाने। देखिए, सरकार जो है अपने तरफ से पूरी व्यवस्था जो है सारे अमला को जो है दी और विष्णुदेव की सरकार जो है गंभीर रूप से जो है चिंतित है इस विषय को लेके और पूरे फॉरेस्ट अमला को जो है इसके लिए जितने सुविधा हो सकते हैं वो मुहैया कराया गया है।
कल जो घटना घटा इसमें 4 लोगों का बगीचा नगर पंचायत के 9 नंबर वार्ड में घटना घटी और मन बड़ा दुखी है कि एक ही परिवार से जो है 3 लोग और एक पड़ोस का, ये 4 लोगों का जो है हाथी के द्वारा जो है कुचल दिया गया और उनकी मौत हो गई। मैं संवेदना प्रकट करता हूँ और खासकर जो है बिजली विभाग, क्योंकि अगर लाइट दिखता है तो हाथी जो है उस जगह जो है विचरण नहीं करता है, अपना रास्ता बना के निकल जाता है। लाइट नहीं होने के कारण जो है और विगत कई दिनों से बगीचा के अंदर में लाइट का समस्या चल रहा है। ये घोर जो है बिजली विभाग की लापरवाही है। बिजली विभाग को पहले आगाह किया गया था कि हाथी जो है नगर पंचायत के आसपास में विचरण कर रहा है और लाइट जो है इसके लिए जो है आप जो है पूरी व्यवस्था रखें लाइट की, ताकि लाइट ना कटे और आसपास के जो है गांव जो है किसी प्रकार का गांव में नुकसान ना हो। उसके बाद में भी जो है लाइट नहीं रहने के कारण जो है ये नगर पंचायत के अंदर में घटना घटी और मैं जो है पीड़ित परिवार को संवेदना प्रकट कर रहा हूँ। बचाओ 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 करके तो हम लोग सुने कि इन लोग के घर में क्या हो रहा है, हम लोग देखने जाते हैं बोल के निकल के दोनों जन जा रहे थे। मैं सामने ही पहुंच गई थी, फिर मैं भाग गई लेकिन वो भागने नहीं सके। मेरे 3 बच्चे हैं, ये तीनों हैं। मेरे हस्बैंड को मार दिए, मेरे पापा को हाथी मारा, मेरे चाचा को भी, फिर मेरे घर का बगल वाले का पड़ोसी को, फिर मेरे बहन को। रात को आया था 12 बजे। जशपुर जिले से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर संभाजी नगर से है, जहां फुलंबरी तहसील के हिवरा गांव में पहाड़ी विकास कार्यक्रम 2023-24 के तहत विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है और बाबरा में गांव अंतर्गत सीमेंट रोड काम का माजी जिला परिषद सदस्य जितेंद्र जायसवाल के हाथों से भूमि पूजन किया गया है। वहीं इस कार्य के लिए 14.98 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई है। इस अवसर पर सरपंच यमुनाबाई वाघ, उप सरपंच मिनाज शेख, चेयरमैन विठल पात्रे, रामकृष्ण पाटिल, खुशहाल पवार, कचरू मैद, प्रभाकर वाघ, राजेंद्र चौहान, प्रवीण वाघ, भाऊ साहेब पवार, नामदेव पवार, बाठू पवार, दामू बर्डे, सतीश काले, विजू काथार, विजय श्रीखंडे आदि ग्रामीण उपस्थित थे। संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।